न जानामि पूजां न संन्यासयोगं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं ययं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातः गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धिः कुदासः कुलाचारहीनः कदाचारहीनः कुदृष्टिः कुवाक्य प्रबन्धः सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी रथेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं गिरीशेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यात् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीनः सदाचार्यवक्त्रः विभक्तो प्रविष्टः प्रनष्टः सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी वन्दौ गुरुपदपद्मपरागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा वन्दौ प्रथममहीसुरचरणा मोहजनित संशय सबहरणा गुरुपद रज मृदुमञ्जुल अञ्जन नयन मृगदोष विभञ्जन जे गुरु चरण रेणु शिरधरहि हे जनो सकल विभव बस करहि श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति सुमिरत देव दृष्टि होती गुरु के वचन प्रति दिन जेहि सपने हो सुगमन सुख सिद्धि गुरु बिनु भवनिधि तरहि न कोई जो विरंचि शंकर सम होई मातु पिता गुरु स्वामी देशु सकल धर्म धरणी हर केशु
मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी बिनहि विचार करहिए शुभ जानी सकल पदार्थ है कर्महीन नर पावक सत सुधरहि सतसंगति पाहि पारस परस पूजात सुहाई विधिवस सुजन कुसंगत करहि मणि मणि समरित गुण अनुसरहि परहित सरिस धर्म नहि भाई पर पीड़ा सम नहि अधमाई जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना गुण मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीरथ राजु राम भक्ति जह सुर सरि धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा साधु चरित शुभ चरित कपासु विरस विशद गुणमय फल जासु बंदौ संत समान चित हित अनहित नहीं कोई अंजलि गत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध चिरमंगलकं शुभमंगलकं चिरमंगलकं शुभमंगलकं वन्दे श्री गुरु पदकमलम् वन्दे श्री गुरु चरणरजम् चिरमंगलकम् ब्रह्मस्वरूपं ज्ञानहेतुकं ब्रह्मस्वरूपं ज्ञानहेतुकं ब्रह्मवाक्यं वचनं ब्रह्मवाक्यं वचनं ज्ञानसमुद्रम् आत्मप्रदीपं ज्ञानसमुद्रम् आत्मप्रदीपं वन्दे श्री गुरु पदपद्मम् वन्दे श्री गुरु चरणरजम् चिरमंगलकम् भक्तिरसयुतं भक्तावत्सलं भक्तदायकं भागवतं भक्तिरसयुतं भक्तावत्सलं भक्तदायकं भागवतं भद्रदायकं भागवतं
प्रेमपीयूषम् कृपाकरं गुरुदेव भव शरणं शरणं वन्दे श्रीगुरु शरणरजम् चिरमङ्गलकम् योगऋषिं शिवाग्रं तेजस्विं परमपदप्रदं भगवन्तं परमपदप्रदं भगवन्तं परमपदप्रदं भगवन्तं पवित्रपावनं तत्त्वदर्शिनं पवित्रपावनं तत्त्वदर्शिनं वन्दे श्रीगुरुपदकमलम् वन्दे श्रीगुरु शरणरजम् चिरमङ्गलकम् मरणबुद्धिचेतान्तः करणे नित्यवसन्तम् एकरसम् नित्यवसन्तम् एकरसम् नित्यवसन्तम् एकरसम् प्राणप्रियतमं मम जीवनदम् प्राणप्रियतमं मम जीवनदम् वन्दे श्रीगुरु पदकमलम् वन्दे श्रीगुरु शरणरजम् चिरमङ्गलकम् हे ऋषिपुङ्गवं नमामि तुभ्यं पश्य पश्य मे दीनजनम् पश्य पश्य मे दीनजनम् पश्य पश्य मे दीनजनम् करुणानिलये दया सिन्धो प्रभो करुणानिलये दया सिन्धो प्रभो पाहि पाहि तव चरणेऽहम् पाहि पाहि तव चरणेऽहम् चिरमङ्गलकम् शुभमङ्गलकम् वन्दे श्रीगुरु पदकमलम् वन्दे श्रीगुरु शरणरजम् चिरमङ्गलकम्। नवरात्र आदि पर्वों पर हम आत्म निरीक्षण, आत्म परीक्षण, आत्म मंथन, आत्मानुशासन, आत्म परिष्कार, आत्म आरोहण हेतु अपने आप को तैयार करते हैं। यद्यपि साधक के जीवन में, योगी के जीवन में हर पल गुरु तत्व, ब्रह्म तत्व, राम तत्व, कृष्ण तत्व, हनुमत तत्व, शिव तत्व, भगवान कहो या भगवती तत्व कहो, ये सर्वोपरि होते हैं। और इसी को अभ्यास कहा है, तत्र स्थितो यत्न अभ्यास। इसी को भक्ति योग की भाषा में शरणागति कहा है। इसी को ज्ञान योग की भाषा में तत्व ज्ञान या परा विद्या या परम ज्ञान कहा है। संसार के बारे में जो सामान्य जानकारी है, इसको
अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन कहते हैं, हिंदी में सूचनाएं कहते हैं। जानकारियां हमारे व्यवहारिक जीवन को सुगम बनाने में सहायता करती है, लेकिन जानकारियों के आधार पर व्यक्ति के जीवन में सत्य पूरी तरह से प्रकाशित नहीं होता। केवल जानकारियों के आधार पर हम जीवन के परम ध्येय को, लक्ष्य को, परम तृप्ति को, परम शांति को उपलब्ध नहीं हो सकते। इसलिए जितना जरूरी हो उतनी इंफॉर्मेशंस, उतना अपडेट रहना, कोई कृषि के क्षेत्र में, कोई अलग अलग विज्ञान के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में, जो जिस फील्ड में है उस संदर्भ में जानकारियां, उस संदर्भ में सूचनाएं, उस संदर्भ में नव अनुसंधान, नव उन्मेष जो हो रहे हैं उनसे अवगत होना, ये व्यवहारिक जीवन की सुगमता के लिए, व्यवहारिक जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है। लेकिन यदि किसी को बहुत ज्यादा सूचनाएं नहीं भी हैं तो भी बाधा नहीं आती है पारमार्थिक दृष्टि से, हाँ, लेकिन उसको ये निरंतर बोध रहना चाहिए कि संपूर्ण ज्ञान के मूल स्रोत एक भगवान है और संपूर्ण ज्ञान का एकमात्र लक्ष्य, सब कुछ जान करके जिसको पाना है वो एकमात्र ब्रह्म है। ये ज्ञान की पूर्णता है, या इसको परम ज्ञान कहते हैं, इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं। धर्म जो हम जीवन में नित्य आचरण करते हैं, शुभ आचरण करते हैं, स्वयं सुख से रहते हैं, औरों को सुख देते हैं। और परम धर्म यह है कि अयम तो परमः धर्म यत योगेन आत्मदर्शन। यो तो ये जगत और सृष्टि का एक एक अणु, परमाणु, शरीर की एक एक कोशिका रहस्य रोमांच से भरी हुई है। और जो कुछ इस संसार के बारे में हम जानते हैं, जिसको हम अनुभव करते हैं, शायद वो 1% भी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हमारा धर्म में प्रवेश होता है, धर्म का पहला चरण है आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंधों के आचरण की, जीवन की व्यवहारिक शुद्धि। और जब हम व्यवहारिक धरातल पर शुद्ध आचरण में प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो हमारे जीवन में फिर परम धर्म घटित होता है। और इसमें फिर गुरु का अनुग्रह है, इसमें भगवान का अनुग्रह है, क्योंकि ये तत्व बड़ा ऊंचा है। संसार में सत्ता, संपत्ति, सफलता, विजय, बड़े बड़े साम्राज्यों की स्थापना, ये भी कोई कम पुरुषार्थ नहीं है। लेकिन परम पुरुषार्थ जीवन का, जैसे परम धर्म अभी हम कह रहे थे, परम ज्ञान कह रहे थे, परम तत्व कह रहे थे, परम पुरुषार्थ जीवन का, परम धर्म जीवन का इसमें है कि हम जीवन के संदर्भ में पूर्ण निभ्रांत होकर के आत्मा का जो परम लक्ष्य है, पूर्ण सुख की, पूर्ण तृप्ति की, पूर्ण आनंद की प्राप्ति, पूर्ण सत्य की अनुभूति और सब कामनाओं, सब वासनाओं से विरति, माने धीरे धीरे हमारे जीवन में हमारे चित्त का ऐसा अभ्यास बन जाए कि हम सभी प्रकार की अविवेकपूर्ण कामनाओं से, अविवेकपूर्ण तृष्णाओं से, वासनाओं से, इच्छाओं से मुक्त हो जाए। और एक साधक को इसी के लिए सबसे बड़ी साधना करनी होती है कि वो धीरे धीरे सारी अविवेकपूर्ण कामनाओं से, वैसे हम बहुत व्यापक अर्थ में इस शब्द का प्रयोग करते हैं, अविवेकपूर्ण कामनाएं, अविवेकपूर्ण इच्छाएं, अविवेकपूर्ण उदारता, अविवेकपूर्ण अहिंसा आदि जितने भी जीवन के व्रत है, उसमें अविवेक नहीं रखना। अब यदि उसको गहरे तत्वार्थ में कहा जाए तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि वर्जित कहे, लेकिन विवेकपूर्ण काम, विवेकपूर्ण क्रोध, विवेकपूर्ण लोभ, विवेकपूर्ण मोह, विवेकपूर्ण अहंकार ही स्वाभिमान की श्रेणी में आता है। विवेकपूर्ण कामनाएं ना हो
तो घर परिवार से लेकर के संसार के सारे संबंध विच्छिन्न हो जाएं। विवेकपूर्ण कामनाएं ना हो तो धरती पर हमारा अवतरण ही ना हो। माता पिता कितनी तपस्या करते हैं हमें धरती पर उतारने के लिए, और उसके पीछे कितना ऊंचा संकल्प है, कितना ऊंचा विधान है भगवान का। माने माता पिता भगवान के ही विग्रहवान रूप होकर के हमें धरती पर जन्म देते हैं, ये विवेकपूर्ण कामना है। और इसी रूप में हम माता पिता को देखें, अनुभव करें, और इसी रूप में माता पिता संतानों को जन्म दें, इसको गृहस्थ धर्म का है। तो विवेकपूर्ण काम और विवेकपूर्ण कामनाएं, विवेकपूर्ण कामनाओं में जितने भी संसार में धर्म के और तमाम तरह के जो भी सात्विक कर्म हैं, वो सब विवेकपूर्ण इच्छाओं के परिणाम हैं। तो विवेकपूर्ण कामनाएं, विवेकपूर्ण इच्छाएं, विवेकपूर्ण प्रयत्न, विवेकपूर्ण पुरुषार्थ, विवेकपूर्ण सारे जीवन के अभ्यास। विवेकपूर्ण क्रोध का अर्थ है शत्रुबोध होना और किसी की हानि न पहुंचाते हुए आत्मरक्षा करना। व्यक्तिगत जीवन में भी ये बात लागू होती है और सार्वजनिक जीवन में जब भी कोई देश बात करते हैं तो बोले हमने आत्मरक्षा के लिए युद्ध किया, तो वो उचित माना जाता है। आत्मरक्षा के लिए बहुत ऊंचा तत्व होता है। तो काम, क्रोध, लोभ, यदि हमें विवेकपूर्ण लोभ ना हो तो ना हम ज्ञान अर्जित कर सके, ना पुण्य अर्जित कर सके, ना कोई साधना भक्ति कर सके। यदि विवेकपूर्ण मोह ना हो तो गुरु से, भगवान से हमारी प्रीति ना हो। यदि विवेकपूर्ण हमें अहंकार ना हो तो हमारा स्वाभिमान, हमारी निजता सब नष्ट हो जाए। तो खैर, एक जीवन में धर्म का बोध और परम धर्म का बोध हमें गुरु कृपा से होता है। गुरु के आध्यात्मिक जीवन में, पारमार्थिक जीवन में तो बहुत बड़ी महिमा है। व्यावहारिक जीवन में भी बिना गुरु के, करीब 20 साल पहले की बात है, मैं सोचता था, राजनीति में लोग बोलते थे ये हमारे राजनीतिक गुरु हैं। अच्छा, इसमें अलग अलग प्रकार के थॉट प्रोसेस हो, को राइटिस्ट है, को लेफ्टिस्ट है, मतलब अलग अलग प्रकार के ऐसे दसियों प्रकार की कुछ छोटे छोटे किसी तत्व के प्राधान्य से लोगों ने अलग अलग प्रकार की आइडियोलॉजी, विचारधाराएं बना रखे, लेकिन सब कहते हैं ये मेरे राजनीतिक गुरु। बिना गुरु के राजनीति कोई कर ही नहीं सकता। वो कहते ये हमारे व्यावसायिक गुरु हैं, इन्होंने हमें शेयर मार्केट सिखाया, इन्होंने हमें कैपिटल मार्केट सिखाया, इन्होंने हमें ट्रेड सिखाया, इन्होंने हमें बिजनेस सिखाया, इन्होंने हमें बैंकिंग सिखाई, और इन्होंने हमें इंश्योरेंस सिखाया। एक एक बिजनेस के इतने डीप एक्सपीरियंसेस हैं, बिना गुरु के कोई उसको अनुभव ही नहीं कर सकता। अर्थात जानकारियां अलग बात है, 50 साल की अनुभूति 5 मिनट में गुरु संप्रेषित करता है किसी भी संदर्भ में। बिजनेस हो, राजनीति हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो। अब किसी ने 50 साल मेहनत की और तब जाकर के कुछ अनुभव किया, और गुरु ने अपने 50 साल का अनुभव 5 मिनट में कह दिया कि बेटा ये करोगे तो तुम्हारा लीवर फेलियर, तुम्हारी किडनी फेलियर, तुम्हारा कैंसर अच्छा हो जाएगा। ये गुरु कृपा। तो गुरु तो शिक्षा की बात हो, चिकित्सा की बात हो, राजनीति की बात हो, व्यावसायिक संदर्भ हो, पारिवारिक संदर्भ हो, सामाजिक संदर्भ हो, वैश्विक संदर्भ हो, और पारमार्थिक संदर्भ में तो जो आप गुरु वंदना कर रहे थे, बंदो गुरुपद पद्म पराग सुरुचि सुवास सरस अनुराग, ये जो बिना गुरु के कोई इस पूरे भव सागर से तर ही नहीं सकता। गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम। तो खैर
बहुत बड़ी महिमा है। गुरु मात्र एक व्यक्ति नहीं है, गुरु तो एक तत्व है, गुरु तो एक सत्य है, गुरु एक परम सत्य की अनुभूति की सेतु है, हेतु है। ये बुद्धि भी गुरु कृपा से और भगवत कृपा से मिलती है, नहीं तो व्यक्ति को अपने बुद्धि पर इतना गुमान होता है। लोक व्यवहार में लोग बोलते हैं कि एक तरफ सारे संसार की बुद्धि, सारे संसार का ज्ञान, सारे संसार का सब कुछ, और व्यक्ति अपने को उससे ऊपर देखता है। इतने अहंकार से व्यक्ति बोराया रहता है, पगलाया सा रहता है। तो ऐसे हम में गुरु तत्व की महिमा उतरे, गुरु की शरणागति उतरे, तो जीवन का व्यवहारिक धर्म, हमारे जीवन में जितने भी सदाचार हैं, जितने भी सत्यव्रत हैं, जितने भी जीवन के अंदर सात्विकताएं हैं, पवित्रताएं हैं, वो हमारे जीवन में उतरी जाएगी और परम सत्य का फिर संस्पर्श होगा। पूरे संसार के जितने भौतिकवादी लोग हैं, मूर्ति से परे, अभी तक जो मैंने सुना है, पढ़ा है, देखा है, मूर्त से परे, मूर्त में भी जो आंखों से दिखता है और सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से दिखता है, अथवा जिसको किसी न किसी परिधि में बांधा जा सकता है, जिसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, या उसको तो सत्य मानते हैं। लेकिन परम सत्य के लिए तो सबने अपने आंखें बंद कर रखी और उसको झूठ कह रखा है, जबकि परम सत्य ही परम सत्य है। बाकी तो आंशिक सत्य है, क्षणिक सत्य है। क्षणिक सत्य या नाशवान आंशिक सत्य को ही सब कुछ मान करके दुनिया में इतने बड़े प्रयत्न हो रहे हैं। इसलिए जो पारमार्थिक दृष्टि से जिनका चित्त परिष्कृत हो गया है, फिर उनके लिए ये संसार की उपलब्धियां और संसार की अनुभूतियां, इनकी महिमा धूल के एक कण जितनी भी नहीं रह जाती। इतना बड़ा परम सत्य, परम तत्व जीवन में है, और ये गुरु के द्वारा इसकी अनुभूति होती है। तो हमारे जीवन में धर्म उतरे, परम धर्म उतरे, सत्य उतरे, परम सत्य उतरे, ज्ञान उतरे, परम ज्ञान उतरे, हमारे जीवन में भक्ति उतरे, पराभक्ति उतरे, हमारे जीवन में विद्या उतरे, परा विद्या उतरे, हमारे जीवन में पुरुषार्थ घटित हो और परम पुरुषार्थ घटित हो। ये जो हम शब्द पढ़ते हैं, मैंने बहुत से गुरुओं आचार्यों से पूछा, जब मैं स्वयं व्याकरण और दर्शन आदि शास्त्र पढ़ा करता था, मैंने कहा जी ये अत्यंत पुरुषार्थ क्या होता है? बोले अत्यंत पुरुषार्थ ही होता है, अर्थात तीव्र दुख अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ। माने कुछ शब्द ऐसे हैं, जब तक अनुभूति ना हो, व्याकरण से, निरुक्त से, निघंटों से आप शब्दों पर शब्द गढ़े जाते हैं, पढ़े जाते हैं, सुने जाते हैं, लेकिन सत्य का संस्पर्श तो, जो जिसमें परम सत्य की बात कर रहा हूं, उसका संस्पर्श तो गुरु कृपा से ही होता है। और भगवान का इतना बड़ा अनुग्रह है हम सब पर, और विशेषतः पतंजलि योगपीठ के इस ईश्वरीय अनुष्ठान पर, कि हमें उस परम तत्व का संस्पर्श और परम तत्व की अनुभूति गुरुओं की कृपा से हो रही है। यह हमारे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। और हम इस परम सौभाग्य को बहुत श्रद्धा से, पूर्ण भक्ति से स्वीकार करें, तो हमारे जीवन में धन्यता ही धन्यता है। किसी ने मेरे से पूछा कि स्वामी जी आपने तो बहुत कुछ अचीव कर लिया, बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, बहुत सारे समर्थ लोग दुनिया के हमसे अलग अलग समय पूछते रहते हैं। तो अभी किसी ने पूछा कि व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ, व्हाट यू अचीव्ड एंड व्हाट यू वांट। तो हमने कहा भाई देखो, व्यवहारिक दृष्टि से
आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से जो हमें पाना था, वैसे सच्ची बात तो ये थी हमको तो कुछ पाना ही नहीं था। हमने अपना योग किया, हमने अपना कर्म योग किया। भगवान की एक कर्म फल न्याय व्यवस्था है, भगवान की एक फलश्रुति की व्यवस्था है। उसके अनुरूप जो हमें मिला वो सब हमने परमार्थ में लगाया, और आगे भी 1000 से लेके लाख से लेकर के करोड़ से लेकर के जो कुछ हमें उपलब्ध होगा उसको भगवान की सेवा में लगाते जाएंगे। हमारे पास मान लीजिए 10,000 करोड़ होगा, 1 लाख करोड़ होगा। पहले तो लोग यही बोलते थे, स्वामी जी बोलते थे कि 1 लाख करोड़ की मुझे चैरिटी करनी है, तो लोग कहते थे आएगा कहां से, बोल रही है। तो फिर 1 लाख करोड़ का तो साम्राज्य स्वामी जी ने खड़ा कर दिया। अब हमको ऐसा लगता है कि जितनी भारत की कुल जीडीपी है उससे ज्यादा बड़ा पुरुषार्थ मूलक परमार्थ का साम्राज्य पतंजलि के माध्यम से खड़ा है। और ये बात मैंने एक दिन एक फेसबुक लाइव टेलीकास्ट में भी कही थी, जब मैं हांगकांग और जो है सिंगापुर की यात्रा पर था। तो मैं एक देश है नॉर्वे, क्या नाम है देश का? वहां पर करीब 55 लाख लोग रहते हैं। कितने? 55 लाख, मतलब इतने से कि जितने हम हरिद्वार के 2 जिले मान लो, हरिद्वार जैसे 2 जिले, हरिद्वार की भी 20-25 लाख की तो ऐसे मामला है। फ्लोटिंग जोड़ दो तो और ज्यादा हो जाएगा। माने लगभग 2 जिले मान लो। बहुत से ऐसे जिले हैं भारत में जिनके एक एक जिले की आबादी 30-35 लाख है। तो भारत के लगभग 2 जिले जितना एक देश है, और उसकी खुद की जीडीपी लगभग 35 लाख करोड़ की। कितने? लेकिन एक छोटा सा फंड बनाया उन्होंने, इन्वेस्टिंग फंड बोलते हैं। तो वो वहां के गैस और पेट्रोल मंत्रालय ने जो कुछ पैसा उनको प्रॉफिट में मिला उसे एक फंड बना दिया। इन्वेस्टमेंट फंड बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक बोलते हैं। और वो तभी बना था लगभग जब पतंजलि बना 1996 में। हम पर अपने से 1 साल जूनियर ही है। 1996 में बनाया, और वो इन्वेस्टमेंट बैंक बनाया। आज उसकी वैल्यू है $3 ट्रिलियन। कितनी? और भारत की 4 ट्रिलियन के आसपास। माने पूरे भारत के 150 करोड़ लोग झक्का मार करके, फावड़ा चला करके, पसीना बहा करके, और चारों तरफ घमासान मचा हुआ है। और कुल मिलाकर के संपत्ति आई हमारे बांटे में 4 ट्रिलियन, और एक छोटा सा फंड पहुंच गया। वेल्थ क्रिएशन कैसे करना है, ये भी एक साइंस है, हर एक को नहीं आती। इसलिए कहते हैं मेहनत से आदमी पेट भर सकता है। यदि बड़ा साम्राज्य खड़ा करना है आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, तो उसके लिए एक अलग अलग प्रकार की दृष्टि चाहिए। आध्यात्मिक साम्राज्य खड़ा किया गुरु नानक देव जी ने, आध्यात्मिक साम्राज्य खड़ा किया भगवान बुद्ध, भगवान महावीर ने, हजारों वर्षों के बाद भी कितना तेजस्वी है। आध्यात्मिक साम्राज्य खड़ा किया हमारे गौतम कणाद, जमनी, पाणिनि, पतंजलि ऋषिमुनियों ने। आध्यात्मिक साम्राज्य खड़ा किया भगवान राम, भगवान कृष्ण ने, भगवान हनुमान ने। और भगवान शिव का अनुग्रह तो, शिव तो सभी में है, शिव कोई एक व्यक्ति नहीं है, हम सभी की जो आत्मा है, शिवोहम, वही स्वरूप है। लेकिन ये जो संसार में जिनको सफलता और विजय कहा जाता है, तो मैंने कहा जब वहां का एक छोटा सा मंत्रालय इतना बड़ा फंड क्रिएट कर सकता है, अब तो हमें गुरु भगवान की कृपा से सारे दुनिया के रहस्य विदित हो गए, तो इससे बड़ा तो हम खुद ही खड़ा कर। अब तुम में से बहुत से पूछेंगे स्वामी जी ये कैसे करोगे? अब यही तो खास बात है। अर्थात ये सब होता है और उसका रास्ता भगवान बताते हैं। तो आप कहेंगे हमको क्यों नहीं बताते? हमको बता रहे तो हम तुम्हारे गुरु, तुमको ही तो पता लग रहा है, और क्या है इसमें? यदि द्वैत तुम में आ गया, हमको पता है और तुमको पता नहीं है, ये कैसे है, ये बात आ गई, तो फिर गुरु शिष्य संबंध ही खंडित हो गया। इसलिए जो हमको पता है वो सब तुम्हारा है, और जो तुम्हारा है वो सब हमारा है। इसका मतलब क्या हुआ? गुरु की अनुभूति, गुरु की उपलब्धि को, गुरु की सफलता को, गुरु की विजय को, और गुरु के आनंद को, गुरु के सुख को, गुरु के उत्सव को, सब कुछ को अपना मानना,
गुरु का सब कुछ हमारा और शिष्यों का सब कुछ गुरु का, यही गुरु शिष्य संबंध है। बच्चों का सब कुछ बाप का और बाप का सब कुछ बच्चों का, ये गार्हस्थ्य धर्म है। तो जब बेटे का सब कुछ बाप का, वैसे ऐसा होता नहीं है, सब बेटे तो अपने मस्त रहते हैं, लेकिन बाप का जरूर बेटे ले लेते, बोले हमारा है। तो चलो हम तुम्हारा, तुम ना भी माने तुम हमारा जरूर मानियो। जैसे संसार में बाप की संपत्ति, माँ की संपत्ति पर सब आंख गड़ाए बैठे रहते हैं। ज्यादातर स्वार्थी लोग हो गए। मतलब कुछ तो इतने बुरे लोग हैं, यूं सोचते हैं कि हमारा बापू कब डिगा है, हमारी माँ कब डिगा है, इसकी संपत्ति हमको कब मिले, और कुछ तो डिगा ही देते हैं। वैसे कुछ संसार में ऐसे कलयुगी चेले भी गुरु को ही लुढ़का देते हैं। लेकिन अब भगवान की कृपा से यहां तुम्हारा गुरु ऐसा है, उसके पास अनंत साम्राज्य और देने को एक कौड़ी नहीं है। ये बोले ये कैसा गुरु, अनंत साम्राज्य है और लेने देने को कौड़ी भी नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं है? यही अध्यात्म है। खैर ये तो हंसी मजाक की बात थी, हमको ज्यादा ही आगे निकल गए थे। तो आपसे कहना ये चाह रहे थे कि हमसे पूछा कि स्वामी जी आपका व्हाट इज द अल्टीमेट गॉल ऑफ योर लाइफ। तो हमने यही की बात कही, जो हमारे पास में है, व्हाट वी हैव, जो कुछ है, वी आर डूइंग द चैरिटी फॉर ऑल, education for all, health for all, wellness for all, peace for all, and different type of awareness, awakening, ये सब हम पूरे देश में चला रहे हैं। और जितना हमारे पास में होगा, हमने कहा 1000 होगा, लाख होगा, करोड़ होगा, अरब होगा, खरब होगा। पहले तो हमको ये मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन में फर्क ही नहीं पता था। फिर दुनिया घूम करके पता लगा ये तो मामला, दुनिया तो बहुत अनंत अलग तरह से ही चल रही है। तो जो कुछ हमारे पास होगा, हमारे पास में देखो 2 आदमियों को खिलाने के लिए है तो 2 को खिलाओ, वो भी उतना ही परोपकार है। और आपके पास में लाख या करोड़ को खिलाने के लिए तो लाख करोड़ को खिलाओ, वो भी उतना ही परोपकार है। इसमें कोई मात्रा से फर्क नहीं पड़ता। ये एकदम व्यवहारिक बात बता रहा हूं। किसी के को यूं लगे अरे स्वामी जी तो लाखों करोड़ों का भला कर रहे हैं, मैं तो 2 का ही करूं। तुम्हारे पास जितना है, आपके पास में 2 आदमियों को रोटी खिलाने के लिए 2 को खिलाओ। आप 2 को बढ़ा सकते हो, 2 को बढ़ाओ। हम लाखों करोड़ों को बढ़ाएंगे क्योंकि भगवान ने हमको साधन दिए। पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय के अलावा भारतीय शिक्षा बोर्ड से हम लाखों नहीं करोड़ों को पढ़ाएंगे। लेकिन यदि कोई 2 को भी पढ़ा रहा है, अपने 2 बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा है, पुण्य उसको भी उतना ही लगेगा और पुण्य हमको भी उतना ही लगेगा। तो फिर कुछ कोई यूं सोचे कि फिर इतना ज्यादा क्यों करना। ये कम और ज्यादा की बात ही नहीं है, क्वांटिटी की बात ही नहीं है। जितना आपका सामर्थ्य है उतनी सेवा करो तो आपका 100% परोपकार का फल मिलेगा आपको। तो हमने कहा जितना हमारे पास होगा उतना तो परोपकार कर लेंगे और कर रहे हैं। लेकिन जो बड़ा लक्ष्य है वो इस सारे संसार को परम तत्व की ओर, परम सत्य की ओर मोड़ना, ये हमारे जीवन का अब अंतिम लक्ष्य है। और जिस दिन इस संसार को परम तत्व की, परम सत्य की, पारमार्थिक सत्य की अनुभूति होगी, उस दिन ये संसार में तमाम तरह के कदाचार हो रहे हैं, तमाम तरह के। किसी से भी पूछो आदमी इतना झूठा क्यों हो गया, इतना बेईमान क्यों हो गया, इतना गिर क्यों हो गया, इतना चरित्रहीन क्यों हो गया, इतना दुराचारी व्यभिचारी क्यों हो गया, इतना पतन क्यों हो गया, फिर पता नहीं क्या हो गया। हर को चारों तरफ प्रश्न है ये समाज में। इसलिए जितना भी संसार में पतन हो रहा है, आदमी प्रकृति पर्यावरण की जड़ें खोदने में लगा है। घड़ी भी तो लगी थी, कहाँ लगी? चलो अब सत्संग को यहीं पर विराम देते हैं कि हम सब प्रकार से
अपने जीवन को धर्ममय जिए। एक व्यवहारिक धर्म है, दृष्ट धर्म है। पारमार्थिक धर्म दृष्टि के अगला चरण। जैसे मैंने कई बार कहा है ना, जब भौतिक पुरुषार्थ की पराकाष्ठा पूरी हो जाती है तो पारमार्थिक पुरुषार्थ गुरु भगवान के अनुग्रह से घटित होता है। वो ये भौतिक प्रपंच या ये दृश्य तत्व नहीं है, ये अदृष्ट अमूर्त तत्व है। जब भौतिक धर्म हमारे भीतर घटित हो जाता है तो पारमार्थिक धर्म गुरु भगवत कृपा से, गुरु हरि कृपा से घटित होता है। ऐसे अपने जीवन के तत्वों को समझे और उसमें रत्ती भर भी फिर इधर उधर नहीं होना। ये 99% वाला मामला नहीं है। धर्म तत्व क्या है बोलो? 100% वाला। जोर से बोलो, 100%। गुरु जी में श्रद्धा तो है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। ये कभी कभी वाला मामला नहीं होना चाहिए। मैं सच्चरित्र तो हूं, लेकिन कभी कभी मन में बेईमानी आ जाती है। थोड़ा एक मोटा सा उदाहरण देके बात पूरी कर रहा हूं। मैं हूं तो शाकाहारी, लेकिन कभी कभी मछली का झोल खा लेता। हमारे बहुत से बिहार वाले, उड़ीसा वाले और जो है बंगाल वाले यही तर्क देते हैं। बोले हाँ हम हैं तो शाकाहारी, कभी कभी वो भोग लगता है ना भगवान जी को, मछली का ही भोग लगा देते हैं, बस वो प्रसाद ले लेते हैं। हम हैं तो शाकाहारी, बस कभी कभी आमलेट खा लेते हैं। हम इतने बावड़े, हमको 50 साल की हमारी उम्र हो चुकी थी। हमने सोचा ये आमलेट में आम होता होगा, पता लगा उसमें न तो आम है, वो लेट है। अब बताओ, अंडे को आमलेट कह रहे। अब हम इतने बावले निकले कि हमको बोले हम हैं तो एक बहुत बड़ा आदमी मिला, करोड़ोंपति। बोले मैं हूं तो शाकाहारी, लेकिन मेरे एक मित्र ने बताया प्रोटीन की पूर्ति के लिए अंडा खा लिया करो। हो तो शाकाहारी, लेकिन कभी कभी अंडा खा लेता हूं। मैं हूं तो निर्व्यसनी, बस कभी कभी फ्रेंड्स के साथ बैठता हूं तो 2-4 घूंट वाइन की, दारू की पी लेता हूं। मैं कभी दारू नहीं पीता। सबको समझ में आ रहा है कि कभी कभी पीने वाला भी दारूड़ा ही है, कभी कभी मछली का झोल खाने वाला, अंडा खाने वाला मांसाहारी है। ऐसे ही कभी कभी गड़बड़ी करने वाला। फिर अब इसमें कहने की जरूरत नहीं। एक बार भी हमारे आचरण में गड़बड़ी ना हो, एक बार भी हमारे वाणी से, व्यवहार से, मनसा वाचा कर्मणा हम अधर्म का आचरण ना करें। एक क्षण के लिए भी गुरु में अश्रद्धा ना हो, भगवान में अश्रद्धा ना हो, और गुरु भगवान का जो विधान है उसमें हमारी अश्रद्धा ना हो, एक क्षण के लिए। बोले ये कैसे हो गए? तो कभी कभी तो प्रश्न आ ही जाता है, उसी समय डिलीट करो। जब प्रश्न पैदा होता है उसी समय परे हट, क्या बोलते हैं, जैसे कहीं कोई बाधा से आते ना, बोले परे हट भाई। तो जैसे ही कोई बात उठे उल्टी पुल्टी, बोले परो पे ही मनस पाप कि मस्तानी। ये जो है ना, अच्छा सा पैकेजिंग करके लाता, मन बड़ा उल्लू का पट्टा है और बड़ा चालाक, बड़ा धूर्त है। ऐसे चीजों की पैकेजिंग करके लाता है, आदमी उसमें जो फिसला गया काम से। मनड़ा थारे मत चलो तो सीधो नरक ले जाओ रे मन मारा थान काय विधि समझाओ। धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को, मन लोभी, मन कपटी, मन चोर। कहता कहता ये पल पल में कुछ और। बेईमान क्यों, नादान क्यों, सब छोड़ दे, सब उल्टे काम। तो दरअसल आज तो हम ऐसे ही, दीदी ने कहा कि अब गुरुजी हमने नवरात्र का अनुष्ठान शुरू किया तो आ जाओ। वैसे हम भी इतनी व्यस्तताओं में चल रहे थे, हमारा अनुष्ठान भी आज पूरा होना है, इसलिए थोड़ा सा आपकी आहुति के लिए आ गए। बाकी सब ने जो नाम लेखन का भी संकल्प लिया था 1 करोड़ का, आप बच्चों ने ही 1.25 करोड़ से ज्यादा उसको पूरा किया। आप सबको इसके लिए देखो, ये भी एक पुरुषार्थ है। फावड़ा चलाना, खेती बाड़ी करना,
ये भौतिक पुरुषार्थ है, और नाम जप ये परम पुरुषार्थ है, ये पारमार्थिक पुरुषार्थ है। अब जो बावड़े हैं, मेरे नाम जप से क्या होगा, तब उनसे पूछते हैं कि तू ये धीमा बस से कर रही, इससे क्या होगा। ये तो वही दुनिया बावड़ी हो रखी है। फावड़ा चला चला के, हल चला चला के, कोड़ी कोड़ी माया, लाख करोड़ी माया जोड़ी, और फिर जो है बच्चों ने पेल दिया, किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी, तू सोया फिर न जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी, तेरा खून ही तेरे को आग लगाएगा। ओ नारायण, हरि नारायण। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। तो आपने ये नाम जप का भी परम पुरुषार्थ किया, और आज मैंने पूज्य स्वामी विनय देव जी और सबको बोला भाई, सबके जो है वो गुरु जी ने कहा कि सबके नाम के साथ उनके लिस्ट लगा करके और उसको तैयार कर दो। तो सब बहुत अच्छे से सबने तैयार कर दिया, और इसमें सब ने बहुत बहुत पुरुषार्थ किया। किसी किसी ने तो इसमें दुगुणित डबल पुरुषार्थ किया, एक बार उनके लिए भी विशेष है। फिर तीसरा रजिस्टर और मांग रहे थे गुरुजी, मैंने कहा बेटा अभी अपना विद्याभ्यास भी कर लो, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो खैर, आप सब बच्चों के ऊपर हमें बहुत गौरव है और बहुत प्रीति है, और वो प्रीति ना तो ऐसे वाणी से कही जा सकती, और ना उसको क्या बताए, कोई उसका कोई नाप तोल नहीं है। तो वही परम प्रीति आप सब से है। हाँ, सबसे समान प्रीति होती है गुरु की। कुछ कहोगे दीदी तो बड़ी है, तो देवप्रिया दीदी जी बड़ी है, तो उनसे परम प्रीति होगी। तो गुरु की छोटे बच्चे हों, बड़े बच्चे हों, जैसे माता पिता अपने सब बच्चों को समान प्रीति करते हैं, गुरु भी अपने सभी शिष्यों को, बालकों को समान प्रीति करते हैं, और भगवान भी हमको समान प्रीति करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि सब छोटों से ज्यादा करते हैं। ये बड़ों का बड़प्पन होता है। धन्यवाद, थैंक यू। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान सबको ऐसे खूब राजी रखे, और ऐसे ही आप खूब अपने जीवन को सब प्रकार से दिव्य बनाते रहें। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्ति शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम परम ऋषिभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम सर्वाभ्यो नमः। ओम नमः पार्वती पतये। बोलिए अम्बे मात की जय। तो अब हाथ